बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं BSc सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के उन महत्वपूर्ण टॉपिक और उन प्रश्नों को जो 2022 के एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम रिटन पैटर्न के आधार पर होना है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी आज की ये क्लास। मैं बात करूँगा अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी कि BPSU यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और जिन यूनिवर्सिटी में NEP लागू हो चुका है, जो 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपका एग्ज़ाम लिखित होना है तो ये आपके लिए रामबाण क्लास होगी। जूलॉजी के आज मैंने उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं टॉपिकों को चूज किया है जिनसे लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आप लोग को क्वेश्चन पेपर मैंने भेज दिया है। बलिया यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का, वहाँ से जो रिपीटेड प्रश्न आए हैं उन्हीं की चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों जो आपकी जूलॉजी है उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हम हिंदी में कहते हैं जैव रसायन एवं कार्यकी। इनमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और किस टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, केवल थोड़ा सा दिक्कत है, आगे आपको क्लियर मिलेगा। ओके, चलिए। फर्स्ट आपका जो पहला यूनिट है उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव अणुओं की संरचना। अब इसमें यानी कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है और कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे इस क्लास को देख रहे हैं भाई बंधु, और नए आए हैं जितने लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। सेकेंड सेमेस्टर की जैसे ही क्लास समापन होगी वैसे ही थर्ड सेमेस्टर की आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट आपका पहला टॉपिक है। आपकी जो पहली यूनिट है उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे पहला यूनिट है। तो कार्बोहाइड्रेट आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर भी इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। और वो कौन से प्रश्न बनते हैं? बनता है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। हो सकता है अब क्लासिफिकेशन में पूछ लेगा कि व्हाट इज मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या होती है, और एक क्वेश्चन पूछा जो गया है वो डाइसैकेराइड का पूछा गया है कि डाइसैकेराइड क्या होती है। ये पहले यूनिट से ये क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड पूछा गया है। एक तीसरा प्रश्न इसमें बनेगा बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस यानी कि जो है आर्थिक महत्व यानी कि जैविक महत्व कार्बोहाइड्रेट का क्या है वो पूछा गया है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपकी ये पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, इससे 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। हो सकता है पूछ लिया जाए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन बताइए, या क्लासिफिकेशन अगर पूछता है तो आपसे पूछ लेगा डाइसैकेराइड क्या होती है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, या मोनोसैकेराइड के बारे में पूछ लेगा। यह जो लास्ट प्रश्न इस बार पूछा गया है लगातार यूनिवर्सिटी में, वो डाइसैकेराइड पूछा गया है और मोनोसैकेराइड के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो केवल और केवल इन्हीं को आपको तैयार करना है। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो लिपिड्स है। लिपिड यानी कि इसे वसा भी कहते हैं। तो वसा से जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो पूछे जा रहे हैं वो क्या पूछे जा रहे हैं वो आप जान लीजिए। व्हाट आर लिपिड्स, गिव लिपिड्स क्लासिफिकेशन। लिपिड क्या है और लिपिड का क्लासिफिकेशन, अभी तक यही प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ये प्रश्न आने की संभावना है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आपका अगला है टॉपिक दोस्तों वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन क्या होती हैं, और आपको बता दें अभी तक जो प्रोटीन से प्रश्न पूछे गए हैं वो मैकेनिज्म इससे पूछे गए हैं कि प्रोटीन का मैकेनिज्म बताइए और इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो प्रोटीन से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटीन एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रोटीन का क्लास कैरेक्टरिस्टिक बताइए और इसका क्लासिफिकेशन भी दीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है।
और अगला जो प्रश्न अभी तक पूछा गया आपकी पहली यूनिट से वो है दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक एंड अनावश्यक एमिनो अम्ल। अभी तक ये प्रश्न लगभग सभी यूनिवर्सिटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, इसेंशियल यानी आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। चलिए अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, जो आपकी सेकेंड यूनिट है दोस्तों, उससे रिलेटेड कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो जो आपका सेकेंड यूनिट है उसका नाम है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे उनको हम देखेंगे, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी इस चैप्टर में जो रिलेटेड प्रश्न हैं वो किस टाइप के हैं उनको आप समझ लीजिए, ठीक है। और कहाँ से, देखिए ये जो सभी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, जितने लोग भी देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो मैं टॉपिक आपको ये दे रहा हूँ ये सभी रिपीटेड हैं, इन्हीं से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ लगभग 4 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर अभी तक मतलब पेपर हो चुका है, तो उनका पेपर मैंने एनालिसिस किया तो उसमें देखने को मिला कि इन टॉपिकों से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वही मैं आपको बताने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि जो सेकंड यूनिट है आपकी उसमें सबसे जो मेजर टॉपिक है आपका वो एंजाइम्स है, पूरा का पूरा टॉपिक एंजाइम के बारे में है, एंजाइम्स से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो एंजाइम में जो प्रश्न बनेगा दोस्तों एंजाइम से रिलेटेड, वो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम क्या है। दूसरा जो प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लिया जाएगा, संक्षेप में एंजाइम के गुणों का वर्णन कीजिए। या फिर आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, अभी तक जो पूछा गया है वो मैकेनिज्म ही, एंजाइम का मैकेनिज्म ही पूछा गया है, एंजाइम की क्रिया विधि ही अभी तक पूछी गई है, तो आप लोग एंजाइम की क्रिया विधि जरूर तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप एंजाइम को तैयार करेंगे कि एंजाइम आखिर में होती क्या है, उसके बाद में आप इसकी क्रिया विधि तैयार कर लीजिएगा। क्रिया विधि पूछी जा चुकी है, 2 यूनिवर्सिटी लगातार इसको पूछ चुकी हैं, तो आप भी इसको तैयार करके जाइएगा। अवध यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। को एंजाइम्स की बात करेंगे, को एंजाइम्स क्या होते हैं और को फैक्टर क्या होते हैं, इनको भी आपको ध्यान देना है। आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन को एंजाइम एंड को फैक्टर, ओके, तो ये प्रश्न आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका इसमें प्रश्न बन सकता है वो बन सकता है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड विटामिन्स, विटामिन्स के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है विटामिन्स के प्रकार भी आपसे पूछ ले, और विटामिन्स में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसके कुछ जैविक महत्व बताइए, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन आपको जो मेजर जो आपको तैयारी करनी है होल, वो मानकर चलिए कि एंजाइम और विटामिन्स में डिफरेंस अभी तक पूछा गया है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों आपकी तीसरी यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में जो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे केवल और केवल आपको एंजाइम के बारे में ही पढ़ना है। अगर आप एंजाइम तैयार कर लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। ओके, चलिए जो आपका तीसरा यूनिट है दोस्तों वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड का उपापचय। अब इससे कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, तो कभी कभी प्रश्न जो बनता है दोस्तों, अभी तक तो फिलहाल नहीं पूछा गया है कि डिस्क्राइब द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन एक बार मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रश्न मैं आपको भेज दूंगा। आज जो मैं आप लोग को सोल्यूशन भेजने वाला हूँ वो यूनिट बाय, जैसे कि जो मैं ये बता रहा हूँ हर, जैसे कि थर्ड यूनिट में मैंने आप लोग को बताया ना, सेकेंड यूनिट में एंजाइम, तो एंजाइम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनका यूनिट बाय यूनिट में सॉल्यूशन भेजूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से तैयार कर पाएँ। समय आप लोग के पास अब कम है, तो इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, शेयर भी करिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ से जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं दोस्तों वो पूछे गए हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होते हैं, अभी तक ये प्रश्न आया है और ये शॉर्ट नोट में आया लिखने के लिए। अभी तो जो लगातार पूछा गया है दोस्तों इसमें वो पूछा गया है एक्सप्लेन द बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। ओके, तो इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा। अगला है क्रेब चक्र, क्रेब साइकिल जिसे कहते हैं, तो क्रेब साइकिल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आता है, या कभी कभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लिया जाता है व्हाट आर क्रेब साइकिल। दोस्तों अब यहाँ पर जो तीसरा चैप्टर था, यानी यूनिट तीसरा जो आपका था, वहाँ है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट आपने अच्छे से केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और की फर्स्ट यूनिट है वहाँ भी पढ़ा होगा। लिपिड्स के बारे में भी आपने पढ़ा है। लिपिड्स
क्या होती हैं और फास्फोलिपिड से भी प्रश्न आते हैं, तो लिपिड्स एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। हालांकि ये 3 टॉपिक ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी चौथी यूनिट के बारे में कि चौथी यूनिट से कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो दोस्तों आप लोग को बोरियत तो नहीं हो रही है? अगर स्पीड ज़्यादा है, स्पीड में तेज़ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा कि धीरे चलूँ क्लास में। आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। ओके, चलिए जो चौथा आपका चैप्टर है दोस्तों वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन तथा न्यूक्लियोटाइड का उपापचय। तो ये क्वेश्चन जो है अभी तक प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये पूछा जा चुका है, लेकिन आपको ध्यान देना है, एक बार मैं बता दूं, प्रोटीन का आप लोग मेटाबॉलिज्म जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रोटीन का क्या तैयार करना है? मेटाबॉलिज्म आपको जरूर तैयार करना है। जो नेक्स्ट आपको तैयार करना है वो है विटामिन्स। क्या तैयार करना है? विटामिन माफ करिएगा B12। विटामिन B12 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक 100% आपके एग्जाम में इस बार आने की संभावना है, इसीलिए विटामिन B12 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपको इसमें तैयार करना है वो तैयार करना है ग्लाइकोलिसिस ऑफ EMP पैथावे। अभी तक हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो आपका है दोस्तों वो है साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल ये भी 100% हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। साइट्रिक एसिड साइकिल तैयार कर लीजिएगा। केवल और केवल जो मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ, इसमें अदर मैंने नहीं दिया है, पूरा का पूरा होल नहीं दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका ये चांस है कि ये 100% आएंगे ही आएंगे हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पर चूज किया है। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है और न्यूक्लियोसाइड क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है, तो इनको आप जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो यूनिट 5 है। आपकी जो यूनिट 5 है वहाँ से दोस्तों 20% क्वेश्चन आपकी यूनिट 5 से पूछे जाएंगे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, पाचन एवं श्वसन से, देखिए पाचन से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो एक तो लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा और एक शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 20 नंबर का प्रश्न यही हो जाएगा। अब यहाँ पर है दोस्तों, सबसे पहले आप डाइजेशन, पाचन क्या है, पाचन की क्रिया को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, समझ लेंगे, और रेस्पिरेशन यानी श्वसन, दोनों को आपको ध्यान देना है। अब इसमें जो अभी तक पूछा गया है दोस्तों, वो अभी तक जो पूछा गया है आहार नाल की कार्यकी की विस्तार यानी कारिक संरचना पूछी गई दोस्तों। आहार नाल की कारिक संरचना पूछी गई है अभी तक, तो आहार नाल का पूरा डायग्राम बना करके इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है दोस्तों वो है डाइजेशन, पाचन की क्रिया। डाइजेशन क्या होती है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, 100% इस बार आएगा और हर यूनिवर्सिटी में डाइजेशन से प्रश्न बनेगा, पूछा गया है और आप में भी पूछा जाएगा, और आहार नाल से भी रिलेटेड प्रश्न आएंगे। जो नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है, देखिए डाइजेशन को मैं बता दूं, पूरा का पूरा आप तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न मैंने आप लोग को दे दिया है, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं ये मैंने आप लोग को भी बता दिया है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेगा दोस्तों वो बनेगा व्हाट आर द रेस्पिरेशन, व्हाट आर रेस्पिरेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन रेस्पिरेशन। दोस्तों श्वसन क्या है, श्वसन में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का वर्णन कीजिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत हो जाइए, यूनिट बाय यूनिट आज मैं भेज दूंगा, ये लास्ट होगा आप सभी के नोट्स के। ठीक है, नोट्स में आज आपको कम्प्लीटली भेज दूंगा, परेशान ना होइए। नेक्स्ट जो इसमें प्रश्न बनता है वो बनता है गैस्ट्रिक जूस से, जो हर बार पूछा गया है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है दोस्तों, तो गैस्ट्रिक जूस आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो अभी तक पूछा गया है वो हीमोग्लोबिन, इस बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो हीमोग्लोबिन का टॉपिक भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के आपके 5वीं यूनिट से जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको मैंने आप लोग को बता दिया है। अब हम बात करते हैं यूनिट 6 की। जो आपकी यूनिट 6 है दोस्तों उसका नाम है परिसंचरण तथा उत्सर्जन। इसे क्या कहते हैं, परिसंचरण तथा उत्सर्जन, आपका जो 6वां यूनिट है उसका नाम है। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, एकदम पक्का रहता है कि 100% आपके एग्जाम में पूछा गया, हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है।
बस कभी कभी क्या होता है कि ये लॉन्ग किसी यूनिवर्सिटी में ये लॉन्ग आंसर में पूछा गया और किसी में ये शॉर्ट में पूछा गया है। चलिए मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आप यहीं पर टिक कर लीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड द फैक्टर इन्वॉल्व इन इट। रक्त स्कंदन और रक्त का थक्कीकरण लगभग सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग 100% दे करके तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके शॉर्ट आंसर में आएगा तो 7 नंबर आपको मिलेंगे, अगर आपके लॉन्ग आंसर में आएगा दोस्तों तो 10 नंबर और किसी यूनिवर्सिटी में 15 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको फिर से टिक कर दे रहा हूँ, रक्त का थक्कीकरण, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। चलिए जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है आपका, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कार्डियक साइकिल से पूछा गया है। कार्डियक चक्र क्या होता है? कार्डियक चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब आपने देखिए, आप लोग को मैंने क्वेश्चन पेपर भेज दिया है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर क्वेश्चन पेपर एक बार भेज दीजिए, तो मैं आज जूलॉजी का कंप्लीट नोट्स भी भेजूंगा और इसके मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी भेज दूंगा साथ ही में, ताकि आप लोग को सोर्स मिल जाए, अच्छे से आप तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका इसमें प्रश्न बनता है दोस्तों, वो बनता है डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मार्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट विथ डायग्राम। मानव हृदय की बाह्य एवं आंतरिक कार्यकी को चित्र द्वारा समझाइए। इसको आप लोग कहीं पर इसे नोट कर लीजिएगा, 100% आप लिख लीजिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप तैयार जरूर करें, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है हार्ट साइकिल के बारे में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ हार्ट साइकिल, तो हार्ट साइकिल का भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने मॉडल पेपर आप लोग को दिया था, तो मॉडल पेपर एक बार जरूर देख लें। कल की क्लास में मैं प्रयास करूंगा कि एक नया मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड करा दूं। 7वां जो आपका यूनिट है दोस्तों, उसका नाम है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्थानिकी। अब इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है, तो नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम से पक्का होता है आपके एग्जाम में आने के लिए। कौन सा प्रश्न है दोस्तों? वो है ड्रा द लेबलेट डायग्राम ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र का संचित्र वर्णन करने के लिए आता है। ये आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मान करके और इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जो अगला इंपॉर्टेंट है और 100% आपके एग्जाम में आने वाला है दोस्तों, वो है आपका हार्मोन्स। हार्मोन्स से प्रश्न हर यूनिवर्सिटी में पूछे ही जाने हैं, तो ये आपका टॉपिक कट नहीं सकता। व्हाट आर हार्मोन्स? डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन क्या होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से उत्पन्न होने वाले हार्मोन के कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग ढंग से तैयार कर लीजिएगा। हार्मोन्स क्या होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके कार्य क्या हैं, ये पूछे जाते हैं और इसको आप लोगों को तैयार करना है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है वो थायराइड ग्लैंड से बन सकता है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। जो आपकी लास्ट यूनिट है दोस्तों, वो है मस्कुलर सिस्टम है, पेशीय तंत्र जिसे कहते हैं। इनमें पेशियों, मांसपेशियों के बारे में पूछा जाता है। मसल्स के प्रकार, मसल्स क्या होते हैं और मसल्स के कितने टाइप होते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें मायोफाइब्रिल के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट आर मायोफाइब्रिल्स, ये भी आप तैयार करिएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, वो है कारी चक्र। क्या पूछा जाता है? कारी चक्र पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। दोस्तों 8 यूनिट थी और आपके 8 यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न का डिस्कशन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हमने कर दिया है। हमने आपको बता दिया है कि जो 2022 है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों ये संभावित आपका प्रश्न है, यहाँ से मैं यही प्रयास किया हूँ कि लगभग आपको 85% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएं। ओके, और मिलेगा भी आप लोगों ने, जैसा कि जिनका पेपर हो चुका है, जो मॉडल पेपर से प्रश्न दिए हैं, उनको लगभग हर मॉडल पेपर से 65% क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में आए ही आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, अच्छे से आप तैयारी अपनी कीजिएगा। बाकी रही बात इसके कंप्लीट सोल्यूशन की, तो जितने लोग हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर उनको मिल जाएगा। जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ा हुआ है उसको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों सभी लोग से मेरा निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपकी जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है, 3rd सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। मैंने आप लोग के लिए एक एग्जिट पोल दे दिया है, तो आप चैनल पर जा कर के अपने पोल में आप अपना
वोट कर सकते हैं कि आपकी क्लास कब चलाई जाए। मैंने वोट के लिए जो है कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाल दिया है, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपकी क्लास थर्ड सेमेस्टर की स्टार्ट की जाए या ना की जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर इसमें भी कोई दिक्कत आती है, अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। जैसे SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा चैनल, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे, जहाँ पर ओल्ड PDF भी मिल जाएंगे। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।